अबे ओ दो कौड़ी के नौकर, खड़ा हो। छोटी मालकिन क्या हुआ? दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरे ही सोफे के ऊपर बैठ के खाना खाने की? हाँ, तेरी औकात है इतने महंगे सोफे के ऊपर बैठने की? हाँ छोटी मालकिन, आपने हमारे ऊपर हाथ क्यों उठा दिया? हम इस घर के नौकर हैं। हम अगर सोफे पर बैठ के खाना खा लेंगे तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? हम भी तो यही काम करते हैं। सवाल लड़ा रहा है? दो कौड़ी के आदमी, तेरी औकात ना जमीन पर बैठ के खाना खाने की है, ना कि सोफे के ऊपर बैठने की। तू जानता भी है कितना महंगा सोफा है हमारा? अरे पूरे 25,000 रुपए का सोफा है, और तू अपने ये गंदे कपड़े पहनकर उसके ऊपर बैठेगा तो ड्राई क्लीन कौन करवाएगा? तेरा बाप। छोटी मालकिन, आप कैसी बात कर रही हैं? हम यही कपड़ा पहनकर और इन्हीं हाथों से तो इस घर में खाना बनाते हैं, आप लोगों को खिलाते हैं, और अब अगर यहाँ बैठ के खा रहे हैं तो आपको घृणा आ रही है। हम भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत है, हमारे साथ ऐसा मत करिए आप। इज्जत है तो थप्पड़ दूंगी ना खींच के, सारी इज्जत घूमती हुई दिखाई देगी। तू इस घर का नौकर है और हम लोग इस घर के मालिक। हम लोग ना ऊपर बैठ के खाना खाएंगे और तू जमीन पे बैठ के खाना खाएगा, तो अपनी औकात मत भूला कर। और आइंदा अगर मुझे इस तरीके की गलती करते हुए दिख गया ना तो तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगी, समझा? जी समझ गए। वेरी गुड। अब अपना ये खाना उठा और बालकनी में जाके ना जमीन पे बैठ के खा। उठा। कोई कहीं नहीं जाएगा। दीदी अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है ये दो कौड़ी का नौकर हमारे इतने महंगे सोफे के ऊपर बैठ के खाना खा रहा था। इसको बताओ कि इसकी औकात ना जमीन बैठ के खाना खाने की है, ना कि सोफे के ऊपर। अरे इतना सर पे चढ़ गया हमारे कि अब तो हमारे सोफे बैठने लग गया। आपने इस नौकर को कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। आज तो ये सोफे के ऊपर बैठ के खाना खा रहा है। अरे कल को अगर हम दोनों कहीं बाहर चले गए तो ये तो हमारे घर पे राज करेगा, एसी चलाएगा सारे कमरों की, और पता नहीं क्या क्या यहाँ से चोरी करेगा, क्या क्या खाएगा। आप और मैं तो कुछ देख नहीं रहे ना। दीदी आप ना मेरी बात मानो और इसे नौकरी से निकाल दो। सर पे इसे मैंने नहीं चढ़ाया, सर पे तुम चढ़ती जा रही हो। क्या प्रॉब्लम है अगर यहाँ बैठ के खाना खा रहा है तो? तुम इसे बाहर बालकनी में बैठ के खाना खाने के लिए बोल रही थी। जरा देखो बाहर कितनी गर्मी हो रही है। तुम खुद तो बाहर जा नहीं सकती हो, सारा टाइम तुम्हें एसी में बैठना है, और गाड़ी में तुम्हें एसी चाहिए। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि 2 कदम चल लो घर से बाहर तो तुमसे चला ना जाए क्योंकि तुम्हें गर्मी लग रही है, तो क्या वो इंसान नहीं है? उसे गर्मी नहीं लगती है? वो इंसान हमारे घर में पूरा दिन काम करता है ताकि वो चैन से 2 वक्त की रोटी खा सके, लेकिन उसमें भी तुम उसे खाने नहीं दोगी, मना कर दोगी कि एसी ना चलाए, बाहर बालकनी में बैठ के खाए, तो इंसान करे तो करे क्या? हाँ वो बात तो आपकी मैं समझती हूँ दीदी, लेकिन ये इस घर का नौकर है। अरे अब ये 2 कौड़ी का नौकर भी हमारी बराबरी करेगा क्या? जो चीजें हम करते वो भी यही करेगा। एक सेकंड हनी, क्या अनाप शनाप बकी जा रही हो? हाँ इंसान है वो भी, क्या फर्क है उसमें और तुम में? सिर्फ इतना ही फर्क है ना कि तुम एक अमीर घर में पैदा हुई, वो एक गरीब घर में पैदा हुआ है। तुम इस अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़की हो जो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है, लेकिन वो यहाँ पे साफ सफाई का काम करता है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, तुम चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब करो, तुम्हारी सोच अगर डेवलप नहीं है ना तो इट इज नल। उसको देखो, वो इस घर में सारा काम करता है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता है, सबकी रिस्पेक्ट भी करता है। तुम उसको कुछ भी बोलती हो ना तुरंत करेगा। बाहर से सामान लाने के लिए बोलोगे भरी धूप में, वो तब भी जाके लाएगा, किसी चीज के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। लेकिन तुम्हें हमेशा उससे प्रॉब्लम होती है। वो इन्हीं कपड़ों में पूरे घर का काम करता है ना, तब तुमने उसे नहीं बोला कि ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। आज जब तुम्हारे सोफे पे बैठ रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। क्या सोफा इंसान से ज्यादा बढ़कर हो गया? ये मत भूलो हनी कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। अगर इंसानों की कदर नहीं की जाएगी ना तो कोई फायदा नहीं है पैसे कमाने का। क्या करोगे इस पैसों का जब तुम लोगों की कदर नहीं करोगी तो? और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि आइंदा से ना कभी उसको किसी चीज के लिए मना मत करना, वो भी इस घर के सदस्य की तरह है। समझ में आ गया? दीदी आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। डोंट से सॉरी टू मी, से सॉरी टू हिम। उसके साथ बदतमीजी की है तुमने, उसको नीचा दिखाया है। राजू हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं छोटी मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी। पर जितना जल्दी आप समझ जाए कि हम भी इंसान हैं, हमें भी धूप गर्मी लगती है और हम भी बीमार पड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, वहीं देखिए बड़ी मालकिन को कितनी अच्छी है, हम जैसे लोगों को समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ अपने कमरे में। माफ कर देना, नादान है, गलती हो गई, पर आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खाओ। जी मालकिन।